तो इजराइल ने कर दिया है ऐलान जंग और इस वक्त इजराइल अपने हर दुश्मन से चुन चुन कर बदला ले रहा है और डंके की चोट पर ले रहा है और कह रहा है कि घर में घुसकर मारेगा, और वो चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर हूती हो या फिर हमास हो, किसी को नहीं बख्श रहा है। इस बीच एक और वीडियो इजरायली एयरफोर्स ने जारी किया है जिसमें यमन में ऑपरेशन के लिए भेजे गए फाइटर जेट्स, किस तरह से रिफ्यूलिंग की गई उनकी, किस तरह से ट्रांसपोर्ट, चॉपर्स, फाइटर जेट्स सबके कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, इसका वीडियो जारी किया गया है। तो मतलब साफ है, वो बताना चाहता है कि देखिए तैयारी हमारी पूरी थी, हमारे पास बेहतरीन तकनीक मौजूद है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन इंटेल इनपुट मौजूद है, और अगर हमें हवा में ज्यादा देर तक रहना पड़ता हमारे फाइटर जेट्स को और ईंधन की कमी हो जाती तो हमारे रिफ्यूलिंग विमान जो है ट्रांसपोर्ट, वो भी वहां पर रिफ्यूलिंग विमान भी मौजूद है, तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हो रही है। तो किस तरह से एक बड़े ऑपरेशन के लिए, घातक ऑपरेशन के लिए एक क्लोज कोऑर्डिनेशन था इंटेल इनपुट का, ट्रांसपोर्ट का, चॉपर्स का, फाइटर जेट्स का, और किस तरह से उसको अंजाम दिया गया, इसका वीडियो जारी किया है। तो वीडियो जारी करके वो एक तरह से नैरेटिव सेट करना चाहता है कि देखिए हम ना तो डरते हैं, ये मत सोचिए कि हम छोटे मुल्क हैं, हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारे पास ताकत कुव्वत ऐसी है कि हम दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क को टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं। हमारी जो एजेंसी है मोसाद, दुनिया उसका लोहा मानती है और इतिहास गवाह है कि हम घर में घुसकर मारते हैं। तो यहाँ पर कोई हिचक नहीं रहा है, वो अपनी बॉम्बिंग को बाकायदा खुलकर एक्सेप्ट कर रहा है। कहा तो ये भी जा रहा था कि साल भर पहले जब इजराइल पर जिस तरह से हमला हुआ था, उसके बाद कहा जा रहा था कि भाई इजराइल क्यों नहीं काउंटर अटैक कर रहा, और कैसे इजराइल, जिसको कहा जाता था कि भाई वो तो अभेद किला है, उसको कैसे भेद दिया, कैसे एक तरह से शॉक में आ गया था इजराइल। पूरी दुनिया में कहा गया था कि जिसको कोई सोचता है कि इसको कोई नहीं भेज सकता, आयरन डोम जिसके पास है, वहां पर कैसे इतना बड़ा हमला हो गया, कैसे वहां पर लोगों को होस्टेजेस बना लिया गया। तो इजराइल को लेकर बड़े सवाल उठने लगे थे। उसके बाद जो इजराइल का काउंटर अटैक था, तो लोगों ने ये भी कहा कि भाई इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है, क्यों इतना वक्त लग रहा है इजराइल को अपने दुश्मनों से निपटने के लिए। लेकिन इजराइल ने फ्री फॉर फ्रंट वॉर का सामना किया और सही वक्त का इंतजार किया, और जब सही वक्त आया तो एक एक करके उसने, फिर चाहे वो हानिया हो, नसरल्ला हो, एक एक करके अपने तमाम दुश्मनों का खात्मा किया और घर में घुसकर किया। और उसके बाद उसको कोई परवाह नहीं थी कि ईरान ऑल आउट वॉर भी करता है तो भी मंजूर है। हिजबुल्लाह जहां 27 सितंबर को हुए हमले से उबरने की कोशिश कर रहा है, वहीं इजराइल लगातार बेरूत पर मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल ने साउथ लेबनान पर एयर स्ट्राइक की, कई शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल हमले दागे हैं, कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं, सिविलियन इमारतों को भी टारगेट किया गया है। खबर है कि बिल्डिंग्स में हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट्स रखे हुए थे, गोला बारूद छिपा रखा था। हिजबुल्लाह पर इजराइल का नया हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में इजराइल हमले का नया वीडियो सामने आया है। इजराइल ने साउथ लेबनान के एल्जियर क्षेत्र में बम बरसाए जिनसे भारी तबाही हुई। इजराइल एयरफोर्स की उत्तरी कमान का दावा है कि दोपहर में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। हमला इतना घातक था कि जिन अड्डों पर बम गिरे वहां सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है, इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने इन इमारतों में घातक हथियारों को छिपा कर रखा था। इसके अलावा कई लड़ाके इन अड्डों पर छिपे हुए थे जिनकी वहां कब्र बन गई। इजराइल लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत को निशाना बना रहा है, दहिया इलाका जहां नसरल्ला मारा गया था। आपको पता है वहां एक बार फिर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, सिविलियन इमारतें जो हैं उनको भी टारगेट किया गया है। दरअसल क्या हुआ है कि जब इमारतों को टारगेट किया जा रहा था, पिन पॉइंट अटैक में, प्रिसाइज अटैक में, कुछ आसपास की इमारतें भी चपेट में आई हैं, वो भरभरा कर गिर गई हैं, जिसके मलबे में कई लोग दब गए हैं। इजराइल गाजा की तरह बेरूत के दाहिया इलाके को समतल बनाने पर तुला हुआ है, ऐसा आरोप लग रहा है कि वो सिविलियंस की भी परवाह नहीं कर रहा है। 13 दिन में दर्जनों इमारतें कैसे एक कर जमींदोज हुई हैं इन मिसाइल हमलों में, देखिए इस रिपोर्ट में। बेरूत में हमला, 45 की मौत। इजराइल ने बेरूत के दहिया इलाके में फिर एयर स्ट्राइक की है जिसमें कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है। वहां मिसाइल गिरने के बाद आग लग गई, इमारतों की खिड़कियां टूट गई, चारों तरफ जहरीला धुआं फैल गया। बेरूत के अलावा इजराइल ने लेबनान की वेका घाटी में भी हमला किया है। इन हमलों में कम से कम 45 लोग मारे गए और 76 लोगों के घायल होने की खबर है। कई जगह कारों में आग लग गई। वीडियो से साफ समझा जा सकता है कि इसमें अगर कोई रहा होगा तो उसे भागने का मौका भी नहीं मिला होगा। इजराइल का दावा है कि सिविलियन नहीं थे, बल्कि सिविलियन के बीच में हिजबुल्लाह के लड़ाके रह रहे थे। इजरायली हमलों में बेरूत भी अब गाजा की तरह धीरे धीरे खंडर होता जा रहा है। लोग शहर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि लोगों को अंदेशा है कि बेरूत के इन इलाकों में इजराइल के हमले जारी रहेंगे जहां हिजबुल्लाह के अड्डे बने।
लेबनान में इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ हमास आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। बेरूत में हमास के बड़े लीडर के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। हमले वाली जगह पर आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची आग की लपटें दिखी और जिस तरह से सिविलियंस जो हैं उस मलबे में दब गए, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि लोग किस तरह से डरे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम वहाँ पर पहुंची हुई है, बड़ी बड़ी क्रेन्स जो हैं उस मलबे को हटा रही हैं, लोगों के शत शव और वो बुरी हालत में निकल रहे हैं। तो उन वीडियोस को भी रिलीज करके प्रोपेगेंडा एक सेट करने की नैरेटिव कोशिश की जा रही है कि देखिए यहाँ पर सिविलियन वॉर को भी अंजाम दे रहा है इजराइल। ओसामा हमदान के अड्डे पर अटैक। इजराइल ने बेरूत के कोला एरिया में एक के बाद एक कई हमले की। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ने वहां हमास के लीडर ओसामा हमदान को टारगेट किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओसामा हमदान हमले के वक्त घर पर ही था। हालांकि मिसाइल अटैक में वो बच गया या कितना नुकसान हुआ इसकी पुष्टि अभी एजेंसी ने नहीं की है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेरूत के कोला इलाके में कैसे भगदड़ मची हुई है। हमास ने 1980 में ओसामा हमदान को लेबनान में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। हमास और हिजबुल्लाह के बीच कोऑर्डिनेशन का काम ओसामा हमदान ही किया करता था। ऐसे में अगर इजरायली स्ट्राइक में उसकी मौत हो जाती है तो दोनों आतंकी संगठनों के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होगा। हिजबुल्लाह लगातार नॉर्थ इजराइल को निशाना बना रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह चुपचाप बैठ गया है। नसरल्लाह की मौत के बाद उसको भी मैसेज देना है, उसको भी अपनी फंडिंग जारी रखनी है, उसको भी अपने जो लड़ाके हैं उन पर अपना होल्ड रखना है और बताना है कि देखिए हम हारे नहीं हैं, हम थके नहीं हैं, हम बड़ा हमला करेंगे। कई शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक कर रहे हैं। बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से भी प्रोपेगेंडा वीडियो जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं कि हम भी हमला करेंगे। इस बीच इजराइल के फाइटर जेट्स आप देख रहे हैं वो पूरा असला बारूद लेकर, यानी कि जो वॉरहेड है, जो पेलोड है, उसको लेकर मिसाइलों से नेस्तनाबूद होकर, लैस होकर, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट में भी मिसाइलें जो हैं अटैच की जाती हैं, उसको फिल किया जाता है, फाइटर मोड में बनाया जाता है जेट को, तो उसकी तरह से पूरी तरह से तैयार है। इजराइल ने अपने इलाके जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पे जहाँ पता है कि ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है लोगों को, तो उन एरियाज़ को वहाँ से जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको हटाकर सुरक्षित शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। रॉकेट अटैक करने वाला हिजबुल्लाह अब मिसाइल अटैक भी दाग रहा है। कई मिसाइलें जो हैं आयरन डोम को भेदती हुई भी आ रही हैं इजराइल के कुछ हिस्सों में। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जितना नुकसान वो अलग अलग हिस्सों में मचा रहा है। लेबनान में इजराइल तबाही मचा रहा है तो हिजबुल्लाह भी खामोश नहीं बैठा है। उसने इजराइल पर रॉकेट की बौछार कर दी है। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल के हाइफा और कामेर शहर में काफी नुकसान होने की खबरें हैं। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी है। इजराइल के हाइफा, कारमेल, नहारिया और अकरे जैसे इलाकों को हिजबुल्लाह ने जानबूझकर टारगेट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 लाख लोगों पर इसका असर भी पड़ा है। कई सेटलर्स कॉलोनियों को इजराइल ने खाली करा लिया है और वहां से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि आगे जंग और तेज होने के आसार हैं। इजराइल ने अपने चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह बेताब है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के दादो मिलिट्री बेस पर एक साथ मिसाइलों की बौछार की। हिजबुल्लाह भी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो उसी की तरह इजराइल के मिलिट्री सेटअप को नुकसान पहुंचा सकता है जैसे इजराइल साउथ लेबनान में कर रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए जब इजराइल हमला करता है उससे बंकरों में छिपना पड़ता है। लेकिन जब हिजबुल्लाह हमला करता है तो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें हवा में इंटरसेप्ट कर मार गिराता है। लेकिन वो अपना प्रोपेगेंडा लगातार जारी रखे हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजराइल ने कहर बरपाया है, उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के दादो मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने कम से कम 50 मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को वो भेद नहीं पाया और ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। आपको बता दें कि इजराइल का दादो मिलिट्री बेस लेबनान की साउथ सीमा से सिर्फ 29 किलोमीटर दूर है। तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह भी दुनिया में मैसेज देने की कोशिश करेगा, जिसके लिए इजराइल भी पूरी
तैयार है कि वो भी हार मानकर नहीं बैठने वाला है। तो इजराइल को आशंका है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इजराइल उसके लिए तैयार है। वो अपने नागरिकों को सेफ जगह पर तैनात कर रहा है, अपना इंटेल इनपुट बढ़ा रहा है। हसन नसरल्लाह की मौत एक बहुत बड़ा झटका थी, न सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए बल्कि आप समझिए कि ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर वो काम कर रहा था। तो ईरान की जनता, आवाम भी बहुत ज्यादा नाराज है कि भाई जब हानिया मारा गया था आपके घर में घुसकर, जब आपके राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं, जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, दुनिया भर के टॉप लीडर्स हैं, वहां पर आप इतने सिक्योर जोन में हैं, वहां पर घर में घुसकर हानिया की मौत हो जाती है। तो आखिरकार आप किस तरह के हैं, किस काम के हैं? ईरान की इंटेल एजेंसीज, उसकी आर्मी, सब पर सवाल उठने लगे थे और कहा गया था कि भाई आप कब हमला करेंगे। ईरान जानता है कि वो सीधे सीधे फेस टू फेस वॉर जो है इजराइल के खिलाफ नहीं छेड़ सकता है, वो बॉर्डर वो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ना चाहता था, लेकिन अब ईरान जो है वो भी इस वक्त प्रेशर में है, वहां की सरकार भी, क्योंकि आवाम कह रहा है कि आप हमारे यहाँ हानिया की मौत हुई या आप जो कुछ हो रहा है उसका बदला जरूर लीजिए। खिमनेई और वहां मौजूदा सरकार जो है उसमें भी दो फूट की खबरें आ रही हैं। यमन के हूथियों के बाद इराक के शिया मिलिशियाई संगठन भी इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में मिसाइल अटैक करते हुए नजर आए। हिजबुल्लाह इजराइल की जंग में कूदा इराक का मिलिशियाई ग्रुप। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में अब इराक का शिया मिलिशियाई ग्रुप भी कूद गया है। उसने क्रूज मिसाइल से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के मिलिशियाई ग्रुप ने इजराइल पर अल अरब क्रूज मिसाइलों से हमला बोला है। इराकी मिलिशियाई ग्रुप उन इलाकों पर इजराइल को टारगेट कर रहा है जिसे उसने गोलन हाइट्स में कब्जा लिया था। पहले ही इराकी शिया मिलिशियाई ग्रुप यहां सीरिया के आतंकी संगठनों के साथ मिलकर हमला करता रहा है, लेकिन हर बार इजराइल ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल हिजबुल्लाह की जंग से मिडिल ईस्ट में मानवीय संकट और ज्यादा गहरा गया है। साउथ लेबनान में इजरायली बमबारी के बाद लाखों लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग अपनी गाड़ियों से लेबनान छोड़कर सीरिया जा रहे हैं। इस पूरे इलाके में जल्द ही गाजा की तरह दवाओं और खाने की दिक्कत भी पैदा होने वाली है, ऐसी आशंका है। लोग दूसरे मुल्कों में अपने और अपने परिवार और बच्चों के लिए रिफ्यूज तलाश रहे हैं और इसीलिए जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो दूसरे मुल्कों से सटते हुए बॉर्डर हैं, वहां पर किस तरह से लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध का साइड इफेक्ट। हिजबुल्लाह और इजराइल वॉर का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। लेबनान से लाखों लोग भाग रहे हैं। सीरिया और लेबनान बॉर्डर पर लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिसे जो भी साधन मिल रहा है वो जल्द से जल्द अपना देश छोड़कर सुरक्षित देशों में पनाह लेना चाहता है, जहां वो परिवार के साथ सकुशल बचा रहे। ये तस्वीरें सीरिया बॉर्डर की हैं, जहां से लोग लेबनान को छोड़कर यूरोप जाना चाहते हैं। लेबनान में लोगों को डर है कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग लंबी चलेगी। जिस तरह से बेरूत और साउथ लेबनान में इजराइल बमबारी कर रहा है, उससे लोगों को लगता है कि 1-2 महीने बाद वहां खाने पीने के सामान की भारी किल्लत हो सकती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी है। आपको तस्वीरें दिखा दें। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि अब इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार है, यानी कि अब हवाई हमले नहीं, अब मिसाइल हमले नहीं, अब ड्रोन से हमले नहीं, बल्कि अब फुट सोल्जर्स जो हैं वो उतरेंगे। साउथ लेबनान में भी जहां हिजबुल्लाह के अड्डे हैं, अब उन्हें मिटाने के लिए इजराइल के टैंक पहुंचने वाले हैं। एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से टैंकर्स जो हैं वो लगातार लामबंद हो गए हैं और अब वहां पर उनको भी कह दिया गया है कि अब आप ग्राउंड अटैक करेंगे। इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दिखा दी है और रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से बयान आया है कि इजराइल अब ग्राउंड अटैक के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पे मार्कवा टैंक्स जो हैं वो अब पहुंचने शुरू हो गए हैं बॉर्डर एरिया में, और आप देखिए कि किस तरह से वहां पे बड़ी संख्या में बॉर्डर एरिया में ये टैंकर्स जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो फुट सोल्जर्स भी पहुंचेंगे। किस तरह का युद्ध होगा, इंटेंसिफाई होगा। लगातार अपील की जा रही है इजराइल से कि भाई थोड़ा संयम बरतें, लेकिन इजराइल जिस तरह से पलटवार हो रहा है, यानी कि अभी भी नसरुल्लाह की मौत के बाद भी ना तो हूती के लड़ाकेबाज आ रहे हैं, ना यमन की तरफ से कुछ रुक रहा है, तो हिजबुल्लाह, हूती, हमास लगातार अभी भी छोटे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। तो इजराइल अब आर या पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए। चलिए, तो जिस तरह से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन किया गया था, तो अब उसकी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। तो ये ग्राउंड ऑपरेशन कितना बड़ा होगा, कितना इंटेंसिफाई होगा, आने वाले दिनों में इसकी तस्वीरें भी हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी और इसकी कैजुअलिटी कितने बड़े पैमाने पर होगी ये देखना होगा। आप देखिए कि किस तरह से मार्कवा टैंक जो हैं लामबंद हो गए हैं। फुट सोल्जर्स की टुकड़ियाँ, ब्रिगेड्स वहाँ पर पहुँचना
शुरू हो गई हैं। तो इजराइल प्रिसाइज अटैक करेगा, इनपुट का इंतजार करेगा और उसके बाद अपनी रणनीति के बाद गो हेड करेगा। लेकिन तैयारी मंशा क्लियर है कि अब हम जमीन पर भी लड़ेंगे। अब ये लड़ाई आर पार की होगी, खत्म होकर रहेगी। अब हिजबुल्लाह खत्म होगा, उसका निशान मिटेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने फिर इजराइल को धमकी दी है। जी हां, ईरान लगातार धमकियां ही दे रहा है। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नसरल्लाह की मौत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। कुर्द फोर्स के टॉप कमांडर अब्बास की मौत का बदला लेने की भी खबर है। आपको बता दें, चॉपर अटैक में भी उनकी फोर्सेस के कई टॉप कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं। ईरान ने कसम खाई है कि 27 सितंबर के हमले में दोनों बेरूत में मारे गए थे उसके टॉप कमांडर्स। हालांकि ऐसी भी कस्में ईरान ने तब भी खाई थी जब इस्माइल हानिया को इजराइल ने तेहरान में मार गिराया था। और एक तरह से तमाचा था वो इजराइल फोर्सेस के ऊपर कि भाई देखिए कि तमाम दुनिया के बड़े टॉप लीडर्स मौजूद हैं, आपके घर में घुसकर किस तरह से हमला यहाँ पर हुआ है, हानिया को मार गिराया है। तो वहां पर काफी सवाल उठे थे, उनके पास इंटेल इनपुट कैसा है, सुरक्षा कैसी है, तब भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन वो सिर्फ गीदड़ भपकियां निकली थी, जमीन पर कुछ हुआ नहीं था। एक बार फिर उसी तरह की बातें कही जा रही हैं।